नमस्कार, मैं अनामिका। आज बात करेंगे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा क्या है। भगवान महाकालेश्वर उज्जैन में राजाधिराज के रूप में विराजित हैं। आइए जानते हैं कि पुराणों के अनुसार भोलेनाथ ने महाकाल के रूप में उज्जैन में रहने का निर्णय क्यों लिया। उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान कब, क्यों और कैसे विराजित हुए। आइए जानते हैं राजा चंद्रसेन की कथा की। यह कथा है भगवान महाकालेश्वर के उज्जैन में स्थापित होने की। कैसे राम भक्त हनुमान ने प्रकट होकर घोषणा की कि कैसे एक बालक की वजह से भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजित होने को राजी हुए। उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज था। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। शिवगढ़ों में मुख्य मणिभद्र नामक गढ़ उनका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तेजोमय चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने इसे गले में धारण किया तो उनका प्रभामंडल तो जगमगा ही उठा। साथ ही दूरस्थ देशों में उनकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ कर दिया। कुछ ने प्रत्यक्ष मांग की, कुछ ने विनती की। चूंकि वह राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी, अतः राजा ने वह मणि किसी को नहीं दी। अंततः उस पर मणि आकांक्षी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यान मग्न हो गए। जब चंद्रसेन समाधिस्थ थे, तब वहां कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु आई। बालक की उम्र 5 वर्ष थी और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यान मग्न देखकर बालक भी शिव पूजा के लिए प्रेरित हुआ। वह कहीं से एक पाषाण ले आया और अपने घर के एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया, किंतु वह नहीं आया। फिर बुलाया, वह फिर नहीं आया। माता स्वयं बुलाने आई तो देखा कि बालक ध्यान मग्न बैठा है और उसकी आवाज सुन नहीं रहा है। तब क्रुद्ध हो माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजन सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा को नष्ट हुआ देखकर बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजित था एवं बालक द्वारा सज्जित पूजा यथावत थी। उसकी माता की तंद्रा भंग हुई तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब शिव जी की अनन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचा। अन्य राजा जो मणि हेतु युद्ध पर उतारू थे, वे भी पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करने लगे। तभी वहां राम भक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए और उन्होंने गोप बालक को गोद में उठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा, शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है। इस गोप बालक ने अन्यत्र शिव पूजा को मात्र देखकर ही बिना किसी मंत्र अथवा विधि विधान के शिव आराधना कर शिवत्व सर्वविध मंगल को प्राप्त किया है। यह शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोपजनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुख को प्राप्त करेगा, वह मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष यशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। कहा जाता है कि भगवान महाकाल तभी से उज्जैनी में स्वयं राजा और प्रजापालक का रूप धर के विराजित हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं। इस प्रकार हमने देखा कि उज्जैनी के महाकाल की क्या पौराणिक कथा है और राजा चंद्रसेन क्यों प्रसिद्ध हैं, कैसे उनकी कथा प्रसिद्ध हुई, कैसे वह शिव भक्त बने और गोप बालक कैसे शिवत्व को प्राप्त हुआ।
शिव भक्ति करने में जरूरी नहीं है कि बहुत सारे विधियों का पालन करें, बस हम अपने शुद्ध मन से, शुद्ध चरित्र से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।